हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 18 जनवरी 2021 का 9th क्लास नवी कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक 74 नंबर का यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। बच्चों, ये जो हमारे पास वर्कशीट है ना, जो आपका अध्याय चल रहा है 7वां त्रिभुज, उसमें जितनी भी वर्कशीट आई थी ना 28, 29, 30, 31, उनकी पुनरावृत्ति के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसे होती है। बच्चों, जब बराबर कोण होंगे ना, तो भुजाएं भी कैसी होंगी, हमारे पास समान होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पर आएगा आंसर, उसका क्या लिखेंगे हम, समान होती है, यानी कि बराबर होती है। दूसरा, एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कैसे होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज में सारे के सारे कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और सबके सब समान होते हैं। तीसरा, समकोण त्रिभुज ABC और DEF में यदि AB बराबर है EF के। देखो, पहले तो मैं आपको ना यहाँ पे ABC त्रिभुज बना के दिखाती हूँ। ये है आपके पास A, B और C। फिर दूसरा त्रिभुज है DEF। तो मैं ना अभी इसके ना यहाँ पर नाम नहीं लिखती हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप देखते जाओ कि AB बराबर है EF के। तो AB ये वाली साइड है, इधर वाली, ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है EF के। ठीक है, और AC बराबर है DE के। AC इधर वाली साइड और ये बराबर है DE के। तो ये जो त्रिभुज है ABC, देखो ABC किसके सर्वांग सम होगा, तो ये होगा EFD के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज EFD के। ओके, फिर उसके बाद जो D प्रश्न है, त्रिभुज PQR में यदि कोण PQ बराबर है PR के। देखो बच्चों, त्रिभुज है आपके पास ये वाला PQR, तो आपको PQ भुजा जो है, ये वाली भुजा इस PR भुजा के बराबर है। तो अब आपसे यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो PQ के सामने ये वाला कोण R और इसके सामने ये वाला कोण PR के सामने। तो कोण Q जो है वो आपका बराबर है किसके, कोण R के। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो दूसरे प्रश्न का है कि निम्न में से कौन सी कसौटी त्रिभुजों के सर्वांग समताओं की कसौटियों में से नहीं है। यानी कि जो आपको ये बताना है कि सर्वांग समता के लिए हम कौन कौन सी कसौटी लेते हैं। तो बच्चों, ये जो सबसे पहले लिखा है ना A यानी कि तीनों कोण बराबर, ये वाली कसौटी हम सर्वांग समता के लिए नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर 3 कोण बराबर होंगे तो हम भुजाओं की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर सिर्फ समरूपता की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी सर्वांग समता की कसौटी में से नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न, ASA कसौटी को ले सकते हैं। देखो, ASA 2 एंगल एक साइड, 2 भुजा एक, 2 कोण एक भुजा। तो इसका मतलब ये हमारी AAS कसौटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 कोण हैं हमारे पास और एक भुजा है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें ये आकृति दी हुई है। AB एक रेखाखंड है और P इसमें मध्य बिंदु है, और D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार से है कि कोण BAD बराबर है कोण ABE के। BAD, ठीक है बच्चों, ये वाला कोण, और ये जो कोण है किसके बराबर है, ABE के। ABE आपके पास कौन सा वाला कोण हो जाता है, ये वाला कोण। ठीक है, और कोण EPA ये वाला कोण बराबर है DPB के। तो आपको दर्शाना है कि जो त्रिभुज बन रहे हैं DAP, ये वाला जो त्रिभुज है DAP, ये EBP के इसके क्या है, सर्वांग सम है। और दूसरी बात, AD भुजा जो है, यहाँ पर आप देखो AD भुजा आपके पास कौन सी है, ये वाली भुजा, ये बराबर होनी चाहिए BE के। तो ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, ये जो मैंने यहाँ पर आकृति जो बनाई हुई है, इसमें बता दिया है कि P मध्य बिंदु है। तो बच्चों, AP भुजा जो है वो PB के बराबर हो गई है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो हमें दिया हुआ है हमने वो लिख लिया एज इट इज़। कोण BAD, ये वाला जो कोण है ABE के बराबर है, और कोण EPA जो है, ये वाला कोण यहाँ पे इसके बराबर है DPB के। तो चलिए अब हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है त्रिभुजों की बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है, हम बिल्कुल उसी अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज DAP, और दूसरा है त्रिभुज हमारे पास EBP। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो कोण है DAP, ये कोण EBP के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है ना। और हमने देखा था कि P मध्य बिंदु है किसका, AB का। तो P अगर बीच में आ जाएगा तो AP का मान PB के बराबर होगा।
ये हमने इस पॉइंट से ले लिया। फिर तीसरी बात, हमें ये वाला कोण भी दिया हुआ है कि कोण EPA जो है वो किसके बराबर है, कोण DPB के। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें दिया हुआ है, लेकिन अभी हम इस त्रिभुज DAP के अंदर ये आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें EPD जो है वो दोनों तरफ ना यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ मैंने एक बार EPD लिख दिया और यहाँ लिख दिया DPE। वो क्यों जोड़ते हैं ये देखो। अब आप जब यहाँ पर इस कोण की बात कर रहे हो ना, जैसे ये वाला जो कोण है आपके पास, इस वाले कोण में अगर आप इसको भी जोड़ दोगे तो ये कंप्लीट कोण बन जाएगा आपके पास, जिसको आप क्या कहेंगे, कोण DPA, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप इस वाले कोण को इस वाले कोण में जोड़ दोगे तो ये पूरा बन जाएगा आपके पास EPB, यानी कि DPA बराबर हो गया किसके, EPB के। तो अब हमने यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जोड़ने पे ये किसके बराबर हो गया, जैसे मैंने कहा था DPA की जगह हम APD लिख सकते हैं, और बराबर किसके, कोण BPE के। तो बच्चों ये वाले कोण भी बराबर हो गए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण और एक ये वाली भुजा। तो ASA नियम से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि जो भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं ना, उनकी जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी भुजाएं हैं, मतलब संगत भुजाएं या फिर हम कह सकते हैं संगत कोण, वो भी आपस में कैसे हो जाते हैं, समान होते हैं। अब समान होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AD का जो मान है वो किसके बराबर होगा, BE के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न था, ये भी क्लियर हुआ। अब इस प्रश्न के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न, जो है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये आप देख पा रहे होंगे, ABC, ये वाला त्रिभुज है जिसमें C कोण समकोण है। M जो है वो कर्ण AB का मध्य बिंदु है, यानी कि ये इसे बराबर 2 भागों में बांटता है। अब हमने क्या किया है, C को M से मिलाकर D तक आगे बढ़ा दिया, और इस प्रकार से बढ़ाया कि ये जो DM है ये बराबर है CM के, और बिंदु D को फिर B से हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आकृति हमें मिल जाती है। अब हमें इस आकृति में ये दर्शाना है कि पहला पॉइंट कि त्रिभुज AMC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। तो ये देखिए AMC त्रिभुज कौन सा है, AMC, ये वाला त्रिभुज हमें इस BMD के सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहली बात तो हमें ये करनी है। फिर हमसे कहा है कि कोण DBC, ये वाला 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरे कॉन्सेप्ट में हमसे कहा है DBC सर्वांग सम होना चाहिए किसके, ACB के। तो देखो DBC है और ACB है, ये दोनों सर्वांग सम होने चाहिए। और फिर चौथा हमसे कहा है कि CM जो है, ठीक है, CM, आप देखिए CM आपके पास यहाँ पे कहाँ है, ये वाली जो भुजा है ये क्या है, AB की हाफ होनी चाहिए। तो ये हमसे यहाँ पर 4 बिंदु जो है दिए हैं। तो चलिए हम इन चारों को एक एक करके यहाँ पे हल करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहला वाला जो पार्ट है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो जो पॉइंट है हमें जो दिए हुए हैं ना, वो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है साइड में कि कोण C बराबर 90 डिग्री है, M AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि AM भुजा जो है वो BM के बराबर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट DM जो है वो CM के बराबर है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने इसको ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 रेखा खींच के जो है वो अंकित कर दिया, मतलब 2 छोटे छोटे निशान लगा दिए इसमें। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर त्रिभुज AMC और BMD की बात करते हैं। ये दोनों त्रिभुज जो है मैंने इसमें से अलग से यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। तो इनमें आप देखो कि क्या क्या आपके पास समान है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि AM भुजा जो है वो BM के बराबर है, ये तो हमें दिया हुआ है, और DM बराबर दी हुई है CM के, ठीक है। और ये वाला जो कोण M है BMD, ये कोण बराबर है कोण AMC के। क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पर आपके पास 2 भुजा हो जाती है और एक कोण हो जाता है। तो SAS नियम से, ठीक है, SAS नियम से फिर ये दोनों त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर कैसे सिद्ध हो जाते हैं, सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है उसका यहाँ पे मैंने देखो ये चित्र बना दिया है, और जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो भी लिख दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोण DBC जो है वो 90 डिग्री का है। ये देखो ये वाला कोण 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, ठीक है।
अब उसके बाद अभी अभी हमने क्या किया था, त्रिभुज AMC को त्रिभुज BMD के सर्वांग सम सिद्ध किया था, बिल्कुल किया था ना। तो जब ये वाले जो दोनों त्रिभुज है सर्वांग सम हो जाते हैं तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी आपस में कैसे होंगे, समान ही होंगे। तो समान होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ, तो क्योंकि जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं ना तो उनकी संगत भुजा और संगत कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसका मतलब AC भुजा जो है वो DB भुजा के यहाँ पे कैसे आ जाती है, बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नियम हो जाता है CP/CT से। अब चूंकि M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ये जो भी है AB इसको 2 समान भागों में बांटेगा, और अगर ये इसे 2 समान भागों में बांटेगा तो मतलब जो भी यहाँ पे कोण है ACB, ठीक है, उसको भी ये क्या करेगा, 2 समान भागों में बांटेगा, क्योंकि M जो है वो मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कोण है आपके पास इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि कोण ACM जो है ACM बराबर है किसके, MCB के। ठीक है, अब ये दोनों कोण बराबर है तो C कोण जो है हमें तो 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो बच्चों यानी कि 90 का आधा कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो ये मिला। अब जैसे ये ACB है हमारे पास, ये ACM, अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको इस तरीके से देखें तो Z बनता है, तो ये Z में ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे पास एकांतर कोण बन जाते हैं। तो कोण ACM जो होगा हमारे पास बराबर होता है किसके, MDB के, एकांतर कोण। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण MCB ये है, कोण MDB ये वाला, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ACM जो है वो MCB के भी बराबर है और MDB के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गए हैं 45 डिग्री के। ठीक है, तो इससे हमें ये वाला जो कोण है MDB 45 डिग्री का मिल गया है। अब बच्चों ये 45 डिग्री का कोण मिला है, ये M से आपने देखा तो हम इसे C से भी देख सकते हैं। ये लीजिए हमने अब C से देखा तो CDB हो गया कितना, 45 डिग्री का। अब ये 45 डिग्री का कोण हुआ है हमारे पास, और साथ साथ में हमने क्या देखा कि अब इसके अकॉर्डिंग ये वाला कोण 45 डिग्री है तो कोण DCB ये वाला भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोण MCB हमारे पास कितना आया है यहाँ पे 45 डिग्री, तो DCB मतलब M से ले लो चाहे D से ले लो, कॉन्सेप्ट ये है कि ये दोनों कितने हैं यहाँ पे 45 डिग्री के हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अब हम देखेंगे कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज DBC का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने 2 कोण तो ऑलरेडी हमने निकाल लिए, 45 डिग्री के हो गए हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से कोण हो गए जरा बताइएगा आप एक बार। एक तो आपके पास हुआ है कोण DCB 45 डिग्री का, ये वाला कोण, ठीक है, देखिए ये वाला कोण, ओके, और जो दूसरा है ये वाला कोण हमारे पास 45 डिग्री का हो गया। तो हम चाहें तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल सकते हैं, यानी कि कोण DCB प्लस कोण CDB प्लस कोण DBC, तीनों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो आप 2 के मान रख दीजिए, 45 और 45 रख दिया तो कोण DBC का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे, 180 में से 45 और 45 का जो जोड़ है उसको माइनस करके, यानी कि 90 को हटा दीजिए तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना बचा आपके पास, 90 डिग्री, यानी कि त्रिभुज DBC आपका समकोण आ गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है इसमें हमारे पास जो त्रिभुज DBC है और त्रिभुज ACB, हमें इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ पर ना दोनों को अलग से लिख लिया। अभी हमने मतलब ये जैसे हमने चित्र बना रखा था ना, तो दोनों को अलग अलग से मैंने यहाँ पे बनाकर दिखा दिया है। तो बच्चों देखो, आपके पास जो चित्र बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है, हमने इनको अलग अलग किया है यहाँ पे फ़िलहाल। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो BC भुजा है, ये वाली BC भुजा, ये इस BC भुजा के समान है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरी बात, AC भुजा जो है वो DB भुजा के बराबर है, ये भी अभी हमने सिद्ध किया है। और तीसरा पॉइंट क्या, कि कोण DBC ये वाला कोण हमने देखा कोण ACB के, अभी हमने कोण DBC कितना लिया, 90 डिग्री का, और ACB तो 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण भी हमें आपस में कैसे मिल जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आपके पास 2 भुजा और 1 कोण, यानी कि SAS। तो SAS से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाते हैं, सर्वांग समसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 4th पॉइंट है, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट देना है कि ये जो CM है वो AB की क्या है, आधा। तो बच्चों हमने देखा कि AB का मध्य बिंदु कौन है, M। और दूसरी बात हमने ये भी देखी कि ये त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो इसका मतलब हमने AB बराबर CD अभी देखा था। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर कि आपके पास जो भुजा है AB की, वो भी, अब देखो त्रिभुज जब सर्वांग सम होंगे तो CP/CT से ये भुजाएं भी आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये भुजा आपके पास कौन कौन सी है, ये है ए बी और ये सी डी, ये भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया सी पी सी टी से ए बी इज इक्वल टू है सी डी के, ठीक है। अब नेक्स्ट आप कह रहे हो कि एम जो है वो सी डी का भी मध्य बिंदु है, वो तो है ही, क्योंकि जब हम यहाँ पे ये डायग्राम बना रहे थे तो उस डायग्राम में हमने देखा कि आपके पास जो भुजाएं हैं, एम तो बीच में आया है, तो एम अगर इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है तो एम इस वाली भुजा का भी मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भुजाएं आपके पास कौन कौन सी हैं, यहाँ से देखिए तो सी डी, तो सी एम और डी एम दोनों बराबर हैं, और वो क्या है, इस सी डी के आधे हैं, जैसे कॉन्सेप्ट है मध्य बिंदु का उसके अनुसार। अब बच्चों चूँकि हमने देखा कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है ना, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी, तो इसका मतलब आप सी डी की जगह ए बी लिख सकते हो, तो सी एम बराबर होगा सी डी बटा 2, या फिर आप लिख सकते हो इसमें ए बी बटा 2। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि सी एम भी आपका बराबर हो जाता है किसके, ए बी बटा 2 के। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 6th क्वेश्चन है, जिसमें त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं समान, तो जिसमें AB भुजा बराबर है AC के, और जो भुजा BA है वो D बिंदु तक इस प्रकार से बढ़ाई गई है कि AD जो है वो बराबर है AB के। तो हमें यहाँ पे दर्शाना है कि कौन BCD एक समकोण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ तो 6th क्वेश्चन जो है, जिसमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है, हमें कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आपकी दो भुजाएं जो है वो बराबर है, ठीक है। तो AB भुजा बराबर है AC के। अब बच्चा जब ये वाली भुजाएं बराबर है तो इनके जो सामने की जो कोण है, कोण B और कोण C, यानी कि कोण B को अगर आप नाम दोगे तो ये वाला जो कोण है आपके पास क्या होगा, कोण ABC, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा ABC, ये ABC है, और उसके बाद जो दूसरा कोण है वो कौन सा है, कोण ACB। ये दोनों आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि AD जो है वो AB के क्या है, बराबर है। ये वाली भुजा AD जो है इस AB के बराबर है। अब बच्चों देखो क्या, AD बराबर है AB के, और AB किसके बराबर है, ये बराबर है AC के। इसका मतलब ये हुआ कि AD और AC भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और जब AD और AC आपस में बराबर होंगे तो इनके सामने वाले जो कोण है वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो देखो आपके पास यहाँ पे जो भी कोण है उसमें AD के सामने जो कोण है आपके पास ये वाला कोण, और AC ये है, इसके सामने ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हो गया कोण ACD बराबर है कोण ADC के। अब हम क्या करते हैं, ये समीकरण जो आई है हमारे पास, ये दोनों इनको जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो हमें यहाँ पर कोण ACB प्लस कोण ACD जोड़ने पर मिल जाता है कोण ACB प्लस कोण ADC के। बच्चों यहाँ पे ये जो ACB है ना, ये ABC कर लेना, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, वहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कोण ABC और ACD को जोड़ते हो तो हमारे पास ये कोण मिल जाता है कोण BCD, और जैसे हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कोण ACB प्लस कोण ADC। अब बच्चों जो कोण ACB है वो तो कोण ABC के बराबर है, ये हमने देख लिया, और ADC किसके बराबर है, BDC के। ये देखिए ADC आपका कौन सा वाला कोण है, ये वाला कोण, और ये किसके बराबर है आपका, BDC के। BDC आपका ये वाला, ठीक है, ADC BDC। तो चाहे आप यहाँ तक ले, चाहे आप इतना कंप्लीट ले, ये तो आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हम यहाँ पर देख पाते हैं क्या कि कोण BCD वो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, कोण ABC प्लस कोण BDC, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब हम समीकरण जो भी है ये, इसमें BCD जो है दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो जब दोनों तरफ यहाँ पर BCD जोड़ देते हैं तो हमारे पास कोण BCD प्लस कोण BCD, तो 2 BCD हो गया, और ये जो ABC BDC और BCD, ये हमारे पास जो त्रिभुज DBC है ना, उसके तीनों कोणों का योग हो गया, यानी कि ये बराबर किसके, 180 डिग्री के। तो कोण BCD किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 180 का आधा, यानी कि 90 डिग्री। तो अतः हमारा जो त्रिभुज BCD है इसमें कोण BCD समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।